नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती के बारे में। आपने कुछ दिन पहले खबरों में सुना था कि लगभग 600-700 पदों पर बैंड के पदों पर भर्ती आनी है। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि भाई इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, फिजिकल कैसा होगा, पेपर कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे चयन होगा, क्या उम्र मांगी गई है, क्या क्या बजाना आना चाहिए वाद्य यंत्र। तो सारे पहलुओं पर अपन आज चर्चा करेंगे। वादा है आपसे वीडियो के अंत तक आपके सभी तरह के डाउट निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। देखिए, जो विज्ञापन आया है कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक विश्वल मुख्यालय, तो फीस की अगर हम बात करें सबसे पहले फार्म भरने की, तो वही फीस है 500 रुपए अनारक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए। 5 अप्रैल से मतलब आज के ही दिन से आपके फार्म भरना शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। और इसके आप 24 अप्रैल तक जो है किसी भी तरह का फार्म में संशोधन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में आपने 26 जनवरी 15 अगस्त पर या फिर अगर कोई शहीद होता है तो ऐसे मौकों पर या राजकीय समारोहों में बैंड देखा होगा प्रस्तुति देते हुए। तो एक अपने आप में बहुत अच्छी नौकरी है। देखो, सबकी अपनी पसंद होती है, बात की बातें हैं, लेकिन मेरे विचार में बढ़िया नौकरी है, बढ़िया काम है और वेतनमान वगैरह सारी चीजें बाकी पुलिस वालों की तरह ही होती है। ये रहे पद आपके। तो देखिए, आरक्षक वही 13% वाला सिस्टम यहाँ पर लागू है। तो ओपन कैटेगरी में जो कुल पद हो रहे हैं भाई वो है 184, एससी में 108, एसटी के 136, ओबीसी के 183, ईडब्ल्यूएस के 68 और टोटल पद 591 जिन पर भर्ती होनी है। 13% पद होल्ड रहेंगे। तो कुल मिलाकर 679 पदों पर भर्ती है। केवल पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर पद नहीं है। इसके आगे चलते हैं। देखिए, अपन बाकी सारी चीजें एमपी पुलिस की तरह ही है, किस तरह से आरक्षण मिलना है, क्या होना है। देखो, वेतनमान की बात करें हम 19,500 से 62,000 जो जीडी के लिए होता है, जो ड्राइवर के लिए होता है, वही सब सिस्टम यहाँ पर भी है। देखो, अब सबसे जरूरी है योग्यता कि भाई इसमें योग्यता क्या चाहिए। तो ये रहा भाई साहब योग्यता का कॉलम। आरक्षक बैंड मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से 10th+2 परीक्षा के अंतर्गत 10वीं की कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यही है भाई कि आप 10वीं पास होना चाहिए। जीडी के लिए भी 10वीं ही पास मांगा गया था, यहाँ भी मांगा गया है। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से देख लिखा है अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता 8वीं पास। तो योग्यता की बात करें तो वही है सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए 10वीं पास, एसटी के लिए 8वीं पास, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा था, उम्र की हम बात करें तो वही है जो जीडी के लिए होती है। फिर भी आप चाहें तो एक बार इस पर अपन चर्चा कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 33 वर्ष है और अन्य प्रदेश के वर्ष अभ्यर्थियों के लिए 33 वर्ष है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 33 है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 38 वर्ष है। 5 वर्ष का इसमें आरक्षण मिल जाता है। होमगार्ड से आते हैं तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद आइए सबसे, अब ये है भाई साहब वाद्य यंत्र। कौन कौन से आपको वाद्य यंत्र बजाने आना चाहिए। जैसे मैंने मुंह उठाकर एक पोस्ट डाल दी थी, हालांकि वो मुझे पता था इनके बारे में, तो मैंने एक मजाकिया लहजे में ही डाली थी, हारमोनियम बजाने की, है ना। तो ये रहे आपके वाद्य यंत्र। सूची ये है पिकलो, कंसर्ट फ्लूट, ओबो, क्लारिनेट। अब अपन तो इन चीजों को समझ भी नहीं पा रहा है कि ये है क्या, लेकिन जो संगीत से जुड़े हुए होंगे वो एक एक चीज को बड़ी भली भांति समझ रहे होंगे अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो। आल्टो सैक्सोफोन, टेनर सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न, ट्रम्पेट, कॉर्नेट, ट्रम्बोन, बसून, एफोनियम, बेस ट्यूबा, बैकपाइप, ट्रेनर ड्रम, बेगुल, साइड ड्रम, बेस ड्रम। ड्रम तो ठीक है, फिर भी समझ गए अपन, वो वाले ड्रम नहीं है, वो नीले वाले इसमें बंद किया जाता है, वो नहीं, ये अलग बजाने वाले होते हैं। कीबोर्ड या ऑर्गन, पियानो, गिटार, वायलिन, प्रकाशन ड्रम और भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्र जैसे सितार हो गया, तबला, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद, सारंगी और संतूर। ये चीजें हो गई, ये आपको बजाना आना चाहिए। हम आगे बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की। यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ साथ सूची बी के किसी वाद्य यंत्र के वादन का ज्ञान है तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक दिए जाएंगे। प्रथम चरण स्किल टेस्ट, मतलब जो प्रथम चरण अभी यहां पर अपना एग्जाम होता है, आपने कैलेंडर भी देखा हो तो उसमें लिखा है प्रथम चरण
परीक्षा आपकी जो है दिसंबर 2026 में होगी। तो प्रथम चरण यहाँ पर क्या है, स्किल टेस्ट है। स्किल का मतलब है कि आपको वो सामान बजाने आना चाहिए जो वाद्य यंत्र आपने चुने होंगे फॉर्म भरने में। जैसे ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट होता है, उसको वाहन चलाना आना चाहिए। कुक के लिए स्किल टेस्ट होता है, उसे भाई खाना बनाना आना चाहिए। यही यहां पर है प्रथम चरण स्किल टेस्ट। बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में दर्शित वाद्य यंत्रों में उम्मीदवार को उसकी पसंद के किसी एक वाद्य यंत्र का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट में कोई अंक दे नहीं होगा। तो स्किल टेस्ट में इसका कोई अंक दे नहीं होगा, इसका मतलब रहेगा कि हाँ आप मतलब शकल दिखाने लायक हैं, इसके लिए आपको मौका दिया जाना चाहिए, इतना भर है। इसके बाद देखिए द्वितीय चरण है जहां आपको बैंड वादन करना है। तो ट्रेड संबंधी टेस्ट आपका 60 नंबर का हो गया और बोनस 15 नंबर का हो गया। बोनस किसको मिलेगा, ये 75 नंबर का होना है। बोनस किसको मिलेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा वाद्य यंत्र बजाना जिसको आता होगा उसके बोनस अंक मिल जाएंगे भाई। अब इसमें लिखा है बोनस अंक 60 नंबर का होगा। सूची 1 में अंकित वाद्य यंत्र और सूची बी में वाद्य यंत्र जो रहेंगे वो 15 नंबर के रहेंगे, जिसमें से प्रत्येक वाद्य यंत्र जो है वो 5 नंबर का है। आप जितने ज्यादा बजा लेते हैं उतना आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ सूची 2 कहाँ गई, ये है ना, ये सूची भी है। इसमें से मान लो आपको एक ही वाद्य यंत्र बजाना आता है, आपको सितार आता है या आपको बांसुरी आती है, तो वही समझ लीजिए 5 नंबर मिल जाएंगे। बांसुरी आता है 10 मिल जाएंगे, और 3 आते हैं तो फिर आप यहाँ से 15 अंक अर्जित कर जाएंगे। और ये जो शुरू में एक कॉलम में लिखे हैं 18 वाद्य यंत्र, ये बजाना अगर आपको आता होगा तो निश्चित रूप से आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, जो विज्ञापित पद हैं उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को इसके अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा कट ऑफ के हिसाब से। फिर उसका उनका जो है साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य होगा 75 में से, और एससी एवं एसटी के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार, बैंड टेस्ट में जो उम्मीदवार सफल होंगे उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार के 25 अंक निर्धारित होंगे जो उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड ज्ञान, एनसीसी, खेलकूद, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संबोधन एवं सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर दिए जाएंगे। और भाई इंटरव्यू के बाद जो है अपना मेडिकल टेस्ट होना है। तो पुरुषों के लिए हाइट 168, महिलाएं तो है नहीं, माफी चाहूंगा, हाइट जो है 168 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और चेस्ट वही 81-86। मराठा और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट, 79-84 चेस्ट मांगा जाएगा। और गोरखा, गढ़ावली या कुमाऊं जनजाति से आते हैं आप तो 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाएगी। और इन सब के बाद देखो सभी श्रेणियों में 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव अनिवार्य रहेगा। मेडिकल की बात करें तो वही सारी चीजें हैं आंखों के लिए भी जो सामान्य पुलिस में मांगी जाती है। जैसे आपके नौकरी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होनी चाहिए, आंखें 6/6 की होनी चाहिए, या फिर 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए ना, 6/9 से। तो यही सब चीजें हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस में बैंड की भर्ती होनी है। अब आप इनमें योग्यता रखते हैं तो निश्चित रूप से आवेदन कीजिए और मध्य प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन जाइए। ऑल द बेस्ट।